3 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती के केस में ये शख्स यहाँ पर मौजूद है थाने में। इल्ज़ाम है उसके ऊपर कि इसने 3 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की है। और इससे मैं बात करूँगा। नाम क्या तुम्हारा? हसन भाई। हसन, तुम पे इल्ज़ाम है कि तुमने 3 साल बच्ची के साथ ज़्यादती की है, ठीक है? ये क्या है सारी बात? भाई मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, ये मेरा कुरान जानता है। मैंने कुछ भी उसके साथ बच्ची के साथ नहीं किया। मुझे पता बहुत छोटी बच्ची है। इन्होंने 1 महीने बाद आके यहाँ पर रिपोर्ट दी है और मैं यहाँ पर खुद पेश हूँ अपना गुनाह साबित करने के लिए कि मैं इनको बता सकूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ। 1 माह पहले क्या हुआ था? 1 माह पहले कुछ भी नहीं हुआ भाई। इन्होंने ये इनका शक है। एक मैंने आपको पहले बताया, एक छोटी सी बच्ची है ना, उसको कोई नाम नहीं पता। जब से माँ उसको तसल्ली देने के लिए अपने आप को ये कहेगी मैं इसको ये तो पूछूँ ये नाम तो नहीं है, उसने कहा हसन तो नहीं है, तो उस बच्ची के नाम पे मुँह पे आ गया हसन। क्यों वहाँ उनके साथ रहते थे, क्या मामला था? वो ऊपर रहते थे, ठीक है, हम ना नीचे पोर्शन में रहते थे। तो नीचे पोर्शन में जो एक था कि वो हमें सुबह सुबह आ जाती थी हमारे पास, ठीक है, हम बातें भी करते थे आपस में। और कभी किराए का मसला बन जाता था कि वो किराया एक नहीं था होता। हम भी मज़दूर हैं भाई, मेरे पापा मज़दूरी का काम करते हैं। ये कहानी ना सुनाओ मुझे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि तुम ऊपर रहते थे, वो तुम्हारे किराएदार थे? नहीं, हमारे किराएदार नहीं थे। अल्लाह माफ़ करे, हम खुद किराएदार हैं। उनके किराएदार, बच्ची वालों के किराएदार थे? वो भी किराए पे, हम भी किराए पे। अच्छा, एक डबल पोर्शन था। तो वो उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा। पहले वो 1 महीने पहले उसकी माँ ने मेरे पापा से कहा ये ऐसा इन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कहा ना पापा से कि ये बच्चे ने ऐसा किया। मेरे पापा ने कहा मेरा बच्चा हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। 1 महीना पहले? 1-1.5 महीना हुआ इस बात को, क्योंकि 1 महीना नहीं, जो मेरे पापा को बताया उन्होंने। अच्छा, फिर? तो मेरे पापा ने कहा मेरा बच्चा हरगिज़ ऐसा नहीं है, तो अल्लाह जानता है। और फिर बाद में इन्होंने मेरे पे एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया। फिर 1 महीने बाद वहाँ से फिर ये चले गई थी। फिर 1 महीने बाद इन्होंने यहाँ पर आके ये कहा कि ये बच्चा जो है इसने हमारी छोटी सी बच्ची के साथ ज़्यादती की। आप खुद ही सोचिए भाई, वो छोटी सी बच्ची है, उसके साथ मैं कैसे ये कर सकता हूँ? कर भी तो वो तो बेचारी बहुत छोटी है। आप खुद ही सोचिए भाई। तो वो सुबह सुबह ऊपर आती थी या तुम नीचे जाते थे, क्या होता था? मैंने ना जानवर रखे थे छोटे चूज़े वगैरह, तो मैं उनको दाना डालता, ठीक है। और फिर बाद में ये था कि बच्ची जो थी वो ये क्या करती थी कि बच्ची को कपड़े भी नहीं से पहनाती। मैं इनको डांटता, मैं कहता आंटी ये चाहे छोटी सी बच्ची है, कपड़े पहनाएं, इनको संभालें, इनको ये बच्चियाँ हैं तो इनको अच्छी तरबियत करें, इनको स्कूल डालें, इनको कि अच्छे मदरसे में डालें ताकि अच्छी तालीम हासिल करें। यूँ ना इनको रखें चाहे आप घर में काम करती हैं। हमारा क्या काम बनता था? क्योंकि वो रहती थी वहाँ पर मेरी आप ही, हम 100 मसले हम वहाँ से गुजरे थे, क्योंकि वो सामने था यूँ एक सीढ़ियाँ, क्योंकि वो यूँ नहीं था कि वो ऊपर जाके सारा, वो एक सामना था। एक बच्ची का मेडिकल हो चुका है, मेडिकल में आ रहा है कि इसके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन भाई अल्लाह गवाह है, मेरा भी डीनिया नहीं करवाने चाहिए, मुझे पता है। वो तो होगा ना जी, तो होगा। और मैं बेकसूर हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। मुझे क्यों यहाँ पर हो, मुझे ये बताओ। भाई उन्होंने केस किया मुझे पे, तो फिर जाहिर बात है उन्होंने कहा जी कि मेरे जी, उन्होंने कहा जी ये बच्चे ने हमारे साथ ये मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती की है, ये इस तरह। 1 महीना पहले की है जी, उन्होंने ये कहा। 1 दफ़ा की, वो तो कह रहे हैं 2 दफ़ा हुई। नहीं भाई, तो उन्होंने फिर ऐसे ही, मेरी बात सुने भाई, जिन्होंने ये केस करना है ना, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी बताना है। बच्ची ने की मामला आया ते किने? हाँ जी, हसन मुंडे ने की है, 13-14 साल का है। अच्छा, बच्ची 3 साल की है। मेरा नाम नईम है। 3 साल की बच्ची मेरी नाल हुई ज्यादती। 15 साल मुंडे की उम्र हसन नाम होता जिन्हें ज्यादती की थी। सवेरे 1 बजे मैं कॉल की थी, 2 मिनट बाद मेरे को पुलिस आई, DSP साहब मेरे नाल आए ना शेख हॉस्पिटल के उन्होंने रिपोर्टा वगैरह करवाइया ने, मेरी हौसला मदद की थी है। FIR कटी गई थी, पर्चा भी हो गया, मुजरम भी फड़िया गया। DPO साहब का, RPO साहब का, IG साहब का मैं शुक्रगुजार कि इन्नी जल्दी उन्होंने मेरा काम किया। मेरा चाहे DNA करवा ले, मैं बेकसूर हूँ। वो तो होगा जी, मैं बेकसूर हूँ जी। अच्छा, और क्या होता था घर में, कैसे ऊपर नीचे जाते थे एक दूसरे के घर? हमारा जो था ना, मेरी अम्मी वो ऊपर बैठती थी, तो वो उनकी अच्छी वो थी, वो एक मतलब कि होता है कि एक पड़ोसी होता था, फिर उनका हक बनता है एक दूसरे से दुख सुख बांटना, ये हो जाता था। तो इस तरह था बस। तुम भी नीचे जाते थे?
मैं उनको कि वो कपड़े नहीं पहनती थी, मैं उसकी अम्मी को कहता था। हाँ, तो मैं ऊपर जाता था तो मैं उनको ये भी कहता था, वो मुझे कहती थी बेटा मुझे कोई नात सुना दो। मुझे जाना समझाता आंटी जी जो भी आपका। तुम अगर इतने अच्छे थे तो तुम पे इल्ज़ाम क्यों लगा? अगर तुम उनको नाते सुनाते थे तो तुम पे इल्ज़ाम क्यों लगाया? वजह क्या है? दुश्मनी क्या है उसकी तुम्हारे साथ? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो बच्ची है छोटी सी, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को यही कहा होगा कि भाई मुझे हाई हुई है। अगर उसकी माँ को नाते सुनाते थे तो तुम्हारा नाम क्यों लिया फिर, अगर इतने अच्छे थे? भाई माँ थी, एक माँ कुछ भी, एक जब उसने देखना कि बच्ची ने कहा है कि तुमने किए उसके साथ ज्यादती? क्योंकि उसकी माँ। मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना वो मुझे जवाब दो। भाई बच्ची नाम ले रही है, बच्ची झूठ बोलती? बच्ची को सिखाया गया, उसको सबसे बच्चों को कैसे सिखाया? क्योंकि वो छोटी बड़ी, उसको जब कोई नाम नहीं पता तो जब उसको सबसे पहले जो नाम दिया जाएगा। अच्छा चलो सिखाया गया तो क्या दुश्मनी? तुम इतने अच्छे थे, नाते पढ़ते थे, तिलावत करते थे, तो तुम्हारा नाम क्यों बच्ची को सिखाया गया? क्योंकि वो एक माँ, वो बस पूछ रही थी तो सबसे पहले आप देखो मेरी बात सुनो, अभी तुम कह रहे थे कि मैं नाते भी पढ़ता था, मैं बड़ा अच्छा था, लाडला था, ये उसकी माँ का, ठीक है। अभी तुम कह रहे हो कि बच्ची को सिखाया गया, तो उनके साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी? मेरी उनका कोई दुश्मनी नहीं, अल्लाह गवाह है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं। भैया भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि वो एक माँ, उसने अपनी बच्ची से सवाल किया कि क्या हसन भाई तो नहीं, तो उस बच्ची ने कह दिया, फिर हाँ में सर हिला दिया कि एक, उसने फिर उसके मुंह पे हसन आ। उनको पता कैसे चला कि हसन ने किया? बच्ची को कैसे, उनकी माँ को कैसे पता चला कि मेरी बच्ची के साथ जाती? सबका नाम लेना चाह रही थी ना वो उसकी माँ। भाई मैं देखो तो किया किसने, अब मुझे नहीं पता वो क्या ड्रामे कर रही है या किसी और ने किया है, उससे डर के मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, ये मुझे नहीं पता, ये मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन मैं बेकसूर हूँ, मुझे पता है, मेरा अल्लाह गवाह है, और मेरा DNA होगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, मैं यहाँ से बरी हो जाऊँगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। जनाब कह रहे हैं कि बेकसूर हूँ, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मैं उनकी वालदा को नाते सुनाता था, इतना अच्छा था, ये था वो था, इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लग गया, ये यहाँ पर भी मौजूद है। अब असल हक़ाइक़ जो है ना वो बताएंगे हमें SHO साहब, असल हक़ाइक़ हमें पुलिस बताएगी कि कितना इन्वॉल्व है ये इसमें।